आज की वीडियो स्टार्ट करूँगा एक कहानी से, बट उसके साथ ही साथ आज पेन और पेपर साथ में रखना, बिकॉज आज काफ़ी सारी वीडियोस की रिकमेंडेशंस आएंगी आपके पास। काफ़ी सारी वीडियोस, काफ़ी सारी बुक्स, काफ़ी सारी फिल्म्स, पेन पेपर साथ में रखना। तो ये कहानी है आज से कुछ साल पहले की, जब मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था एंड इश्यूज फेस कर रहा था। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, करियर वाइज, क्रिएटिविटी वाइज, हर तरीके से बस इश्यूज फेस कर रहा था। मेरे चारों तरफ थी तो बस सेल्फ डाउट की दीवार। तो ऐसे सिचुएशन में आदमी क्या करता है? वेल, सिंपली गूगल या यूट्यूब पे सर्च ही करता है अपनी आंसर्स ढूंढने के लिए। तो मैंने भी वही किया। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया करियर से रिलेटेड, एम्बिशन से रिलेटेड, एंड मुझे गोल्ड माइंस मिले। सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बट काफी सारे मिले। जिसमें से एक वीडियो थी हाउ टू अचीव योर मोस्ट एम्बिशियस गोल्स। मैंने वो वीडियो देखी एंड पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया मेरा सक्सेस के बारे में, एम्बिशन के बारे में, गोल्स के बारे में। एंड मैं फिर से वही मोटिवेटेड इंसान बन गया जो किसी भी चीज को अचीव कर सकता है, जो लिमिटलेस है। उसके थोड़े टाइम बाद मैंने जॉब ज्वाइन करी। अब जॉब के अंदर नए लोगों से मिला, नए एक्सपीरियंसेस मिले, नई प्रॉब्लम्स फेस करी। अब इस पॉइंट तक मैं उन वीडियोस के बारे में भूल चुका था। वो वीडियोस मेरी लाइफ में आए थे एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद उनका कुछ काम बचा नहीं तो वो भी चले गए एंड मैं कंप्लीटली उनके बारे में भूल चुका हूँ। मैं ऑफिस में जाता हूँ, नई प्रॉब्लम्स, नए लोग, उन सब चीज़ों के बीच में वही प्रॉब्लम फिर से फेस होती है मुझे। सेल्फ एस्टीम की, एम्बिशन की, करियर की। हालांकि मैं पहले से बेटर प्लेस पे हूँ, बट स्टिल वही प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ। बट इस बार उन वीडियोस के बारे में कंप्लीटली भूल चुका हूँ। एंड फिर एक नॉर्मल इंसान की तरह मैंने यूट्यूब पे सर्च किया अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड फिर से मुझे काफ़ी सारी नई वीडियोस मिली, काफ़ी सारे नए चैनल्स मिले। प्रखर के प्रवचन जिसमें से एक है, क्रिस विलियमसन जिसमें से एक है, एंड्रयू हुबरमैन जिसमें से एक है। मैंने उनकी बताई हुई चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया एंड रिजल्ट्स भी देखे। उसके थोड़े टाइम बाद जब मैं उस फेज से बाहर निकल आया, मैं फिर से उन चीज़ों के बारे में भूल गया एंड अब मुझे क्रिएटिविटी से रिलेटेड इश्यूज आने लग गए। मैं जिन क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहता था मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है। तो एक नॉर्मल इंसान की तरह फिर से मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया, इस बार क्रिएटिविटी के बारे में। एंड मैंने डिस्कवर किया रिक रूबिन को, अलग अलग फिलोसफीज, आर्टिस्ट की, टाइलर द क्रिएटर की, स्टीव जॉब्स की, पॉल थॉमस एंडरसन की, नए नए आर्टिस्ट को डिस्कवर किया उस टाइम पीरियड के अंदर, जैसे कि जे कोल। एंड उन सबको डिस्कवर करते करते मुझे एक और आर्टिस्ट मिला जिसका नाम था हनुमान काइंड। एंड उसका मैंने ट्रैक सुना गो टू स्लीप के नाम से, जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैं लिटरली लाइफ चेंज कर दी, बिकॉज उस ट्रैक को सुनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इस ट्रैक को फिर से सुनूं, फिर से सुनूं, फिर से सुनूं। एंड मैं पूरे 2.5 घंटे के कम्यूट के अंदर सिर्फ वही ट्रैक को सुनते हुए आया। जैसे ही 2.5 घंटे का कम्यूट खत्म हुआ, मैंने अपने आप से डिसाइड किया कि मैं म्यूजिक वीडियो बना रहा हूँ एंड म्यूजिक वीडियो होगी गो टू स्लीप सॉन्ग के ऊपर। एंड इस तरीके से मैंने अपनी पहली म्यूजिक वीडियो बनाई। तो इन सभी चीज़ों के बाद मैंने एक बात नोटिस करी, एंड वो बात ये थी कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं ऑब्वियसली उनके सोल्यूशंस ढूंढने के लिए निकलता हूँ। एंड जब सोल्यूशंस ढूंढने के लिए निकलता हूँ, मुझे नए आर्टिस्ट मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं, नई फिलोसफीज मिलती हैं। मैं उन्हें थोड़ी टाइम के लिए अपनी लाइफ में अपनाता हूँ एंड जैसे ही वो फेस खत्म हो जाता है, मैं उन लोगों के बारे में भूल जाता हूँ, उन फिलोसफीज के बारे में भूल जाता हूँ, उन आइडियाज के बारे में भूल जाता हूँ, जिसकी वजह से जो सोल्यूशंस थे वो मेरे लिए इररिलेवेंट हो चुके हैं। एंड बाद में जब मुझे कभी प्रॉब्लम फिर से फेस हुई तो मुझे फिर से सर्च करना पड़ता है, फिर से नए लोगों को ढूंढना पड़ता है, फिर से नई आंसर्स ढूंढने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट क्रिएट अ प्लेस जहाँ पे मैं अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशंस ढूंढ सकूँ। जब भी मैं किसी प्रॉब्लम को फेस करूँ, एक पर्टिकुलर प्लेस हो मेरे पास जहाँ पे मैं जा सकूँ अपने डाउट्स लेकर एंड उन डाउट्स को क्लियर कर सकूं एक ही बारी में। एंड तब मैंने अपना व्हेन इन डाउट फोल्डर क्रिएट किया। एंड आज की वीडियो के अंदर मैं भी यहाँ पे आया हूँ आप सबको रेकमेंड करने के लिए टू क्रिएट योर ओन व्हेन इन डाउट फोल्डर। जैसे कि हम सभी लोगों के पास एक ऐसा दोस्त होता है जिसके पास हम जा सकते हैं जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आए, उसी तरीके से हमारे पास एक ऐसी जगह भी होनी चाहिए जहाँ पे हम जा सके व्हेनेवर वी फील इन डाउट। अब वो जगह क्या है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। मेरे पास एक फोल्डर है एंड मैंने अपना व्हेन इन डाउट फोल्डर क्रिएट कर रखा है अपने पीसी के ऊपर भी एंड साथ ही साथ अपने फोन के ऊपर भी। उसके साथ ही साथ मेरे पास बुक्स हैं, वीडियोस हैं, फिल्म्स हैं जिन्हें मैं बार बार एक्सेस करता हूँ जब भी मैं कभी डाउट में फील करता हूँ। एंड इस व्हेन इन डाउट फोल्डर की खास बात यह है कि इस फोल्डर के अंदर हर चीज कंपार्टमेंटलाइज हो चुकी है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर अलग से फोल्डर है जिसके अंदर वीडियोस, आर्टिकल्स, हर चीज है क्रिएटिविटी से रिलेटेड। अगर मुझे डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई इशू है तो उसके अंदर एक अलग फोल्डर है जिसके अंदर मैं डिसिप्लिन से रिलेटेड सारी चीजें रखता हूँ। अगर कॉन्फिडेंस रिलेटेड इशू है तो मेरे पास उसके लिए भी सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी के सोल्यूशन आपको एक ही जगह में मिलेंगे। अब कहने को ये सिली बात लग सकती है, बट जब लाइफ में टाइम खराब चल रहा हो तो इंपॉर्टेंट होता है कि जहां से भी आपको सोल्यूशन मिले ले लो। एंड इससे बेटर चीज क्या हो सकती है कि आपके पीसी के अंदर
आपके लैपटॉप के अंदर, आपके फोन के अंदर या आपके आसपास ऐसी चीजें हैं जो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं इंस्टेंटेनियसली। जैसे कि अभी मैं जिस फोन के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके नीचे ही एक बुक पढ़ी है जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। इसे मैं कम से कम 2 से 3 बार पढ़ चुका हूँ। एंड जब मैं लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ क्रिएटिवली या मैं बोर भी हो रहा हूँ तो मैं इस बुक को उठाता हूँ एंड इसका कोई भी पेज, कोई भी चैप्टर, कोई भी पेज पकड़ता हूँ एंड उसे पढ़ने लग जाता हूँ। इसके अंदर राइटिंग इतनी अच्छी है, इतनी एंटरटेनिंग है कि जितने भी क्रिएटिव जूस होते हैं वो आपके फ्लो करने स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो एंटरटेनमेंट भी है इसके अंदर। मेरे फोन के अंदर यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनी हुई है व्हेन इन डाउट के नाम से। उसके साथ ही साथ मैंने वीडियोस डाउनलोड कर रखी है जो मुझे पता है कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी वो हेल्पफुल आएंगी। जिसमें से एक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हाउ टू अचीव योर मोस्ट एम्बिशियस गोल्स। उसके साथ ही साथ और भी काफी सारी वीडियोज है मेरे पास जिनकी रिकमेंडेशन मैं आज आपको दूंगा। जैसे कि अगर कभी मुझे फिल्म मेकिंग से रिलेटेड चीजों के अंदर डाउट फील होता है तो मैं सिंपली यूट्यूब पे जाता हूँ एंड रिचर्ड लिंकलेटर का एक इंटरव्यू है अबाउट बीइंग अ सेल्फ टॉट फिल्म मेकर, उसे मैं जाके सुनता हूँ। या अगर मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड कोई इशू आए तो मैं क्रिस विलियमसन की एक वीडियो है जो है अबाउट द रियल वे टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। उसके साथ ही साथ जेम्स क्लियर की एक वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, वो है अबाउट 1% बेटर एवरी डे। ये मेरी लाइफ का मोटो भी है। इस फोन के पीछे ही एक स्टिकी नोट है जिसपे लिखा हुआ है 0.1% इंप्रूवमेंट एवरी डे। तो बेसिकली वो 1% से भी बार मैंने नीचे कर दिया 0.1% पे। तो इसकी वजह से मेरे पास ज्यादा कोई प्रेशर भी नहीं है इंप्रूव करने के लिए, मैं अपनी स्पीड के ऊपर इंप्रूव कर सकता हूँ। उसके साथ ही साथ केसी नैस्टेट की एक वीडियो है हेटर्स आर लूजर्स के नाम से। अगर मैं कभी भी डाउट में हूँ क्रिएटिवली तो मैं केसी नैस्टेट की कोई भी वीडियो देख लेता हूँ। केसी नैस्टेट की ऑलमोस्ट मैं सारी वीडियोस देख चुका हूँ, 1000 से भी ज्यादा वीडियोस हैं बट मैं सब देख चुका हूँ। आप किसी भी वीडियो पे पॉइंट आउट करें एंड वो मैं देख चुका हूँ। एंड ट्रस्ट मी, कोई भी वीडियो अगर मैं उठा लूँ उन वीडियोस को देखने के बाद मेरा मोटिवेशन टॉप लेवल पे पहुंच जाता है। उसके साथ ही साथ क्रिएटिविटी से रिलेटेड अगर कोई मुझे प्रॉब्लम्स हैं तो मैं रिक रूबिन के पास जाता हूँ। रिक रूबिन की एक वीडियो है अनलॉक योर क्रिएटिविटी के नाम से, उसे मैं देख लेता हूँ। इनफैक्ट रिक रूबिन का कोई भी इंटरव्यू हुआ, जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं उन सब के साथ कोई भी मैं देख लेता हूँ। अगर मुझे राइटिंग के लिए मोटिवेशन चाहिए तो मैं जाता हूँ सीधा रे ब्रैडबरी के पास। एंड रे ब्रैडबरी का एक पूरा लेक्चर है राइटिंग के ऊपर, तो मैं रे ब्रैडबरी के पास जाना प्रेफर करता हूँ एंड मोटिवेशन सीख करना प्रेफर करता हूँ। उसके साथ ही साथ एक वीडियो और है, हालांकि ये रील है बट वो मेरे पीसी के ऊपर हमेशा स्टोर्ड रहती है एंड वही एक वीडियो है जिसकी वजह से इन वीडियोस को बनाना मैंने स्टार्ट करा है। वन ऑफ द फर्स्ट मोटिवेटर्स इन वीडियोस को बनाना स्टार्ट करने के लिए वो ये रील थी। What have you got to lose? Exactly. Reframe that as I have nothing going for me, which also means that I have nothing to lose by taking action. It makes you a much more dangerous person. उसके साथ ही साथ इंस्टाग्राम के ऊपर अगर मुझे ऐसे कोई वीडियोस मिलती है, ऐसे कोई रील्स मिलती हैं जो मुझे पता है कि मुझे हेल्प कर सकती हैं अगर मैं डाउट की सिचुएशन में हूँ, तो मैं सिंपली उसे सेव कर लेता हूँ एंड एक अलग सा फोल्डर बना रखा है व्हेन इन डाउट के नाम से वहाँ पे भी, जिसके अंदर सारी रील्स होती हैं जो मुझे पता है कि मुझे ज़रूरत पड़ सकती है अगर मैं कभी डाउट की सिचुएशन में रहा। तो मेरे पास फिल्म है जिन्हें मैं देख सकता हूँ जब भी मैं कभी सैड फील कर रहा हूँ, जैसे कि बैक टू द फ्यूचर जब भी मैंने देख किया है मैं हमेशा हैप्पी निकला हूँ, कभी मैं सैड निकला ही नहीं उस फिल्म को देख के। तो दीज आर माई पॉकेट ऑफ हैप्पीनेस, जहाँ पे मैं जाता हूँ हैप्पीनेस सीख करने के लिए, मोटिवेशन सीख करने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढने के लिए। एंड अभी तक तो मुझे सोल्यूशंस मिल ही रहे हैं एंड होपफुली आगे तक भी मिलते रहें। सो द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि गो क्रिएट अ फोल्डर व्हेन इन डाउट के नाम से एंड उसके अंदर आपके सभी सोल्यूशंस जो आपको लगता है कि आपको हेल्प करेंगे आने वाली प्रॉब्लम्स के अंदर, वो सभी एक ही जगह के ऊपर हो। वो कुछ भी हो सकता है, रील्स, वीडियोज, फिल्म्स, बुक्स, एनीथिंग that helps you when you are in doubt.